श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जयकारा बोलने में सब शर्माता है और आजकल सीटी मारने में बड़ा लड़का सब आगे है। भगवान के जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की सज्जनों, आज आप सब लोग यहाँ पर बड़े ही भगवान के भक्त और समाज सेवी और संतों में आस्था रखने वाले तथा हमारे आश्रम के नजदीकी भक्त थे स्वर्गीय सीताराम सिंह जी, जिनके 3 सुपुत्र हैं और तीनों सुपुत्र आश्रम के अनन्य भक्त हैं। हरिंदर जी जो अभी तो बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन हम इंजीनियर साहब बोलते हैं शुरू से, तो उन्हीं के पिताजी का आज पुण्यतिथि समारोह है, जो कि ये अरवल जिला मुख्यालय के बगल में ही इनके पिताजी जब इसका नींव रखे थे मकान का, तब हम आए थे, तो बड़े प्रेम से इसको बनवाते थे वो। तो हमने इंजीनियर साहब को कहा कि इस बार वही पुण्यतिथि मनाइए। हर साल बड़े धूमधाम से गरीबों को कंबल बांटना, बच्चों के लिए ये पेन कलम और आध्यात्मिक लोगों के लिए ये श्रीमद् भगवद गीता जो हिंदी में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा है, हर साल आप लोग वितरण करते हैं। एक पुत्र के लिए पिता की पुण्यतिथि मनाना ही सबसे बड़ी सत्यनारायण व्रत की कथा। ऐसा नहीं कि केला जुटा लिया, गणेश जी बना लिया गोबर के और सेव संतरा ले आया, पंडित जी आए सब फूक दिए, बोले हो गया सत्यनारायण व्रत की कथा। अब उस पूरे चौकी में यह नहीं समझ में आता है कि आखिर में सत्यनारायण इनमें कौन है। तो चौकी को माने कि केला को माने कि गोबर को माने कि वो आटा वाला पूना को माने, तो सत्यनारायण व्रत की कथा वास्तव में गीता है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य बातें बताई। भगवान ने कहा अर्जुन तीनों काल में सत्य है आत्मा। आप कहो कि ये बिल्डिंग मेरा है, ये सत्य नहीं है। जब आपका शरीर ही आपका नहीं है तो ये बिल्डिंग आपका कैसे हो सकता है। तो सत्य क्या है? आत्मा। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया, जय बात विचार। ये आत्मा ही तीनों काल में सत्य है। और नर थे अर्जुन और नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो गीता है, यही सत्यनारायण व्रत की कथा है। पिछले दिनों गीता जयंती भी थी। पिछले दिन आज 13 तारीख है ना, तो 11 तारीख को हर घर में गीता होनी चाहिए। गीता 700 श्लोक में है और महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सब ग्रंथों का रचना तो मैंने किया, चारों वेद 18 पुराण सबका, लेकिन गीता की रचना मैंने नहीं की। या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्यादिश्रिता, ये स्वयं भगवान के श्रीमुख की वाणी है। इसलिए सत्यनारायण व्रत की कथा अगर है तो गीता। और पंडित लोग को यह टीका देना चाहिए कि सरकार यह पढ़ दीजिए पूरा।
500 के बगल 1000 दक्षिणा ले लीजिए। तो ये रियल में सत्यनारायण व्रत की कथा हो, ये नहीं तो लकड़ी लकड़हारे की कहानी, बनिया बनियाइन की कहानी, और ये किया तो ये हो गया, ये नहीं किया तो ये हो गया। तो भगवान को यहाँ क्रिमिनल बना दिया, यानी भगवान की पूजा करो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, नहीं करो तो नाय डूब जाएगी, यही ना होगा। फिर अगर करो तो नाय 17 पूर्णिमा में उदिरा जाएगी, 15 पूर्णिमा में। अब भला बताओ कि नाय में जो लोग डूबे थे वो लोग ऑक्सीजन टैंक लेके डूबे थे क्या? पानी में 2 मिनट से ज्यादा अगर आप डूब जाओ तो मर जाओगे। और वहाँ कई पूर्णिमा तक नाय डूबी रही है, हम नहीं कर रहे, वो आप कथा में है। इतनी पूर्णिमा तक नाय डूबी रही और कथा सुना, इतनी पूर्णिमा तो नाय गिरा के उसका बेटी दमाद ठीक हो गया। तो ये कपोल कल्पित विचारधारा सत्यनारायण नहीं है, बल्कि भगवान की वाणी सत्यनारायण व्रत की कथा। तो लोग कहेंगे महाराज विश्वास किया जाता है, तो हम विश्वास करने से आपको 5 किलो बालू दे देते हैं 100 नदी से निकाल के, और विश्वास करके ले जाओ राई सरसों तेल करवा के ले आओ तो जाने ना, जो वस्तु जहाँ है वहाँ विश्वास करोगे तब ना। मोबाइल छूट जाए हरिंदर जी के मकान में और जाके विश्वास करके अपने घर में खोजो तो मिलेगी, यहाँ आके ढूंढोगे तब मिलेगी, जहाँ छूटी रहेगी। तो विश्वास सही जगह करोगे तब ना भगवान मिलेंगे। तो कहें कि विश्वास कहाँ करना है, तो अपने हृदय में। इसी को कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा, ना मथुरा कैलाश रे। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, रामयान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, जानते हो वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा कहाँ रहता है? तो अर्जुन कहा कि प्रभु मैंने सुना है काशी में, प्रयागराज में, मथुरा में, रजरप्पा में, बाबा धाम में। भगवान ने कहा नहीं, वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा इन तीर्थों में नहीं रहता। तीर्थों में तो उन महापुरुषों की तपस्थली है, तभी तपस्या किया, आज वो पूजनीय हो गए। गया बहुत पहले थी, लेकिन भगवान बुद्ध के बाद प्रकाश में आए। काशी बहुत पहले से था, लेकिन भगवान शंकर के बाद प्रकाश में आए। अयोध्या अज और रघु के जमाने में था, दिलीप के जमाने में था, लेकिन भगवान राम के बाद प्रकाश में आए। वृंदावन मथुरा तो बहुत पहले से था, लेकिन कृष्ण भगवान के बाद प्रकाश में आया। तो उसी तरह से जहाँ महापुरुष तपस्या कर देते हैं वो नगरी तीर्थ भविष्य में बन जाती है, लेकिन वहाँ भगवान नहीं रहते। भगवान कहाँ रहते हैं? ये दिल में। अभी भगवान निकल जाए, इस शरीर का कोई महत्व नहीं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि माने समझ राम के नाते। इस संसार में अगर कोई किसी को मान रहा है तो नाता राम जी का। राम जी हैं तो आप किसी के दादा, किसी के फूफा, किसी के पति, किसी के बेटा, किसी का पति। राम निकल गए, जैसे कुरकुरे खाते हो और चिमटी फेंक देते हो, मिठाई खा लिए डब्बा झटक दिए, उसी तरह से ही डब्बा है, इसमें जब तक आत्मा है इसका मोल है। इसलिए रियल में भगवान की कथा गीता है। आप लोगों को जो भी यहाँ इच्छुक है और गाड़ी में भी है, ये गीता मैं आप लोगों को दूंगा, निःशुल्क दूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान चुनार विंध्याचल में रहते हैं। आपको जहानाबाद में भी हम लोग का आश्रम है, कोसी नदी के किनारे, साहो बिहार एक गाँव है, शायद आप लोग जानते होंगे। तो मैं जहाँ रहता हूँ वो बख्तियारपुर आश्रम है। साधु महात्मा का कहीं घर दुआर नहीं होता, और जिनका घर हो ना वो साधुओं नहीं होता। तो आजकल लाल कपड़ा पहन पहन गाढ़ा बड़ा बड़ा बहुत घूम रहे हैं, कम्बल उड़िया उड़िया के भौजाई गिर जाते। तो इसलिए खूब गीता पढ़ो, खूब रामायण पढ़ो, और एक पुत्र के लिए अपने पिता
पिता की पुण्यतिथि मनाना उसका दायित्व बनता। आप कहोगे पुण्यतिथि मनाने से क्या होगा? ये जितने भी पर्व त्योहार है ना, ये या तो जन्मदिन है या तो पुण्यतिथि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्या है? भगवान का बर्थडे है, जन्मदिन है। रामनवमी क्या है? भगवान का जन्मदिन है। ये जितने भी त्योहार हैं ये बार बार आते हैं। क्यों बार बार आते हैं? इसलिए कि रिवीजन हो। जैसे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, सब पढ़ते हैं तो चीजों को बार बार पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये हमेशा अपडेट रहे, याद रहे। अब सब पढ़ लेते हैं साल भर, लेकिन एक महीना जब एग्जाम आता है तो फिर से पूरा रिवीजन करना पड़ता है। तो इसी तरह भगवान राम, भगवान कृष्ण के बारे में, उनके चरित्र के बारे में हम सब लोग जानते रहे, इसके लिए बार बार ये पर्व त्योहार आते हैं। तो घर में पुण्यतिथि भी इसीलिए आती है। एक बेटा अपने पिता के उपलब्धियों को हमेशा याद करता रहे कि हमारे पिताजी ने समाज के लिए ये किया, हमारे पिताजी ने हमारे लिए ये किया। अब आपका भी बेटा देखेगा, वो भी सीखेगा कि नहीं, मेरे पिताजी अपने पिताजी का पुण्यतिथि मनाते थे तो हम भी अपने पिताजी के उपलब्धियों पर चलेंगे और उनका पुण्यतिथि मनाएंगे। तो इससे क्या होता है? एक आदर्श परिवार बनता है। अब पाश्चात्य सभ्यता को इतनी तेजी से आज का युवा बनाते चला जा रहा है और खास तौर से धर्म गुरुओं का भी दोष है। अब धर्म गुरु लोग कहेंगे घर में मरल के फोटो न टंगी हो, यानी बाबू मर गए तो घर के फोटो निकलवा के फेंकवा देता, यानी घरे में अरे भाई बाबू ने हमारे लिए इतना किया तो उनका फोटो हम नहीं डाल सकते हैं। अब यारों पश्चिम में इतना मत जाना, पश्चिम में सूरज भी जाके डूब जाता। ये जो पाश्चात्य सभ्यता है ये हमारे संस्कृति रूपी सूर्य को डुबो रही। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बच्चा पैदा हुआ तो उसको आप ले जाकर के बच्चा वाला उसमें रख आते हैं। अब जब वो बड़ा होगा तो आपको उठा करके वो वृद्धाश्रम में रखाएगा क्योंकि आपने तो बचपन में उसको वहां रख दिया, माँ बाप का उसने प्यार समझा ही नहीं। अब वो बड़ा होगा तो आपको उठा के रखाएगा। आज जितने भी बड़े बड़े शहर हैं आप जाओ, वहां पर वृद्धाश्रम की बहुत बड़ी संख्या है। तो इसलिए जब भगवान के सिद्धांत से हम और आप अलग होंगे तो इसी तरह का समाज में देखने, ताकने को, सुनने, समझने को मिलेगा। आज गांव में भी आप देखिए, बुढ़वा अगर एक कप चाय में मांग देगा तो पपैया 10 गाली देगी, बोले अभी हम पबजी खेल रहे हैं। अब जितना ही पबजी, फ्री फायर खेले वाले लड़के हैं, अपने देह पर कपड़ा नहीं रहेगा, लेकिन अब 2-2 हजार के टॉपअप में खरीदेंगे वो अपने उसमें गनर को कपड़ा। अपने देह को बढ़िया कपड़ा नहीं रही, 500 के नहीं रहेगा और उसको खरीदेगा, पैसा माई से मंगाएगा, बाबू से फीस देना है, अब बाबू माई ठेला चला के बेचारा भेजेगा यहाँ, ये अपना वो गेम वाले को कपड़ा खरीद रहा। तो सज्जनों, अभी 5 घंटा इन बच्चों को अगर मेहनत कर दें तो भविष्य के 8 घंटे 10 घंटे के मेहनत से बच जाए। नहीं तो अरवल चौक पर लेबर चौक होगा ना, यही जाकर ऐसे खड़ा रहोगे, कोई आएगा बोले चल काम करना है, फिर जाओगे 8 घंटा 10 घंटा करोगे फिर आओगे। तो अभी 5 घंटा करना है कि भविष्य में 10 घंटा करना है, अब निर्णय तुम्हारे ऊपर है। तो जितने भी युवा हैं सबको गीता पढ़नी चाहिए। दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता है। तो धर्मजीवियों ने कह दिया गीता पढ़ोगे तो बेटवा साधु बन जाएगा। गीता घर में रखो भी मत, यानी घर में कट्टा रखो, बंदूक रखो, राइफल रखो, मुर्गा रखो, दारू रखो, मत रखो तो गीता। सोचिए कितना उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। तेरही को पूरी मत खाओ और बिटिया के बियाह कर दिया तो साल भर मत खाओ। अरे भाई, वही धर्म गुरु को चाहिए ये कह दे कि बिटिया का बियाह किए हो तो साल भर खैनी मत खाना, साल भर दारू मत पीना, साल भर मुर्गा मत खाना, तो हो सकता है दूसरे साल उसका छूट जाए। लेकिन ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि तेरही को पूरी मत खाइए। अब बताओ, हम लोग में दोस्त है
वह हलवाई तोरे यहाँ बनाया, वह हलवाई वहाँ बनाया, वह बनिया के यहाँ से वो तेल खरीद के गया। और तेरे में पूजा भगवाने में होता है, सब विधि व्यवहार तो भगवाने में न पूजा होता है। तो सारा दोष कहीं न कहीं से धर्म जीवियों का है, जो भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। आपको इसी जहानाबाद जिले में पहले तो जहानाबाद में पड़ता था, अब अरवल हो गया। लड़का झंडा मोटका डंडा की उत्पत्ति कैसे हुई? शोषण से। इसलिए समाज को कहीं न कहीं से शोषित किया जाता है, अशिक्षा के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छुआछूत के नाम पर। अब तो ये सारा वैक्सीन है गीता, ये सारे वायरस का वैक्सीन गीता है, भगवान कृष्ण की वाणी है। तो हम हर साल सीताराम सिंह जी के पुण्यतिथि पर आते हैं, इंजीनियर साहब बुलाते हैं, अगला बार भव्य आयोजन यही बढ़िया से सत्संग वगैरह होगा और आप सब लोगों को पहले से ही निमंत्रित किया जाएगा ढंग से। और इस बार हम भी आयरलैंड से इंजीनियर साहब भी उधर से आए, और उस दिन सबको हम बोलेंगे कि आप लोग एक दिन पहले ही से छुट्टी ले लीजिए और भगवान की वाणी कम से कम इसी बहाने 10 आदमी आएगा, जूठा गिराएगा। तो रियल में भगवान की कथा तो विश्वास करने से, अगर सही जगह विश्वास करोगे, एक छोटा सा कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि एक भक्त था, भगवान की कथा, सत्यनारायण व्रत की कथा करवा रहा था। तो वो संतों के यहाँ आता जाता था। तो सत्यनारायण व्रत की कथा जब चालू हो गई तो पंडित जी जो पूजा कराने वाले थे तो गोबर का बनाए गणेश जी, और उसके बाद कहें जजमान इस पर दूध चढ़ाओ, अक्षर चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। जजमान चढ़ाया। जब पूजा पाठ खत्म हो गया, 5 शंख बज गई, तब पंडित जी ने देखो कथा सुनाते सुनाते बड़ा थकान हो गया है, एक गिलास चाय पियाओ गरम। तो हो गया काफी वाला चाय गिलास में, इतना गोबर घोर दिया, थोड़ा चीनी डाल दिया, थोड़ा चाय पत्ती डाल दिया और पंडित जी को ला के दे दिया। बोले पंडित जी पियो। तो पंडित जी भड़क के बोले तुमसे हम मांगे चाय, तुम लिया है गोबर घोर करके। तो बोले पंडित जी 1 घंटा से तो आपने गोबर को गणेश बनाया, हमने मान करके दूध चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, अक्षर चढ़ाया, तो आपके कहने पर हमने गोबर को गणेश मान लिया, तो मेरे कहने पर आप इस चाय को, गोबर को चाय मान लीजिए। जब मानना ही है तो मैंने आपके कहने पर गोबर को गणेश माना और आप मेरे कहने पर इस गोबर को चाय मान के पी लीजिए। तो सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा। गणेश जी कितने बड़े देवता थे, इनको बना दिया गोबर। गोबर एंटी फिनाइल है, देसी फिनाइल, एंटी बैक्टीरिया को मारता है। जहां भी आप उसको लीप दीजिएगा तो जो बैक्टीरिया है खत्म हो जाते हैं। इतना तो इसका महत्व है, लेकिन उसको गणेश हम नहीं बना सकते। गणेश जी महान क्यों बने कि जब शंकर जी ने कहा कार्तिकेय और गणेश को कि जो धरती का सबसे पहले परिक्रमा लगा के आएगा वो पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय जी ने मोर पर बैठ के फूल अपना चल दिए कि हम तो पहले आ जाएंगे, गणेशवा चूहा पर बैठ के कहां से जाएगा। तो गणेश जी शंकर जी का परिक्रमा करने लगे। शिवलिंग का जहां भी शंकर जी का मंदिर है वहां देखते हैं परिक्रमा बना रहता है। तो गणेश जी अपना चूहा पर बैठ के लगे घूमने शंकर जी के अगल बगल। तो शंकर जी कह रहे जाओ धरती घूमो कि हमारे अगल बगल क्या घूम रहा। बोले सब धरती देवता सब आप ही हैं। त्वमेव माता चक्रा त्वमेव त्वमेव बंधु चस्था त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तो धरती पर अगर आपको सबसे श्रेष्ठ बनना है तो किसकी पूजा करो? न हमर करो न कोई देवता की, अपने माई बाबू की पूजा कर दो, सबसे श्रेष्ठ बन जाओगे, सबसे अग्रगणी पूजाएं मान लोगे। तो कहें कि बाप मेरे भूखल बेटवा मेरे भंडारा, बाप बेचारा
इसलिए जो जन्म दिया है, जो तुम्हें भूखे पेट रह के अरबन में बैठा के पढ़ा रहा है, उसका पूजा करो। उसी में सारा भगवान बसा हुआ है। यही गुरु बताते हैं, यही संत बताते हैं। इसमें प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। द्वितीय गुरु कौन है? जो आपके शिक्षक वृंद हैं। तृतीय गुरु कौन है? सदगुरु महापुरुष, जो आपको आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अर्जुन ने 3 गुरु बनाया था। प्रथम गुरु कृपाचार्य, द्वितीय गुरु द्रोणाचार्य, तीसरा गुरु भगवान कृष्ण। वंदे कृष्णम जगत गुरु। इसलिए जितने युवा हैं, आप सब लोग भी आप बैठे हैं, तो आपके भी पिताजी हैं, तो अपने माता पिता के प्रति आदर का भाव ही पूजा है। उनको एक गिलास पानी देना ही पूजा है। उनकी धोती अगर गंदी हो गई तो उसे साफ करना ही पूजा है। ऐसा नहीं अगरबत्ती दिखाने लगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दुनिया में आप सबसे पूजनीय हो, गणेश के जैसा पूजनीय हो। बहुत से लोग कहते हैं कि गणेश जी का पूजा शंकर जी के बियाहे में हुआ था। तो कैसे हुआ था भाई? गणेश जी तो शंकर जी के बेटवा थे, तो फिर कैसे पूजा हो गया बियाहे में? क्या पहले पैदा हो गए थे? जैसे आजकल बियाह हुआ है, 6 महीना बेटवा पैदा हो जाए। एगो बियाह कर गया, कह महाराज बेटवा में पैदा बन के सोचा 6 महीना भर 9 महीना बेटवा पैदा, अरे 3 महीना उधरे से गड़बड़ी बनेगा। तो अब क्या नाम है? गणेश मतलब ज्ञान के प्रतीक, और ज्ञान की पूजा तीनों काल में है। वो भोलेनाथ के बियाह में भी पूजायमान है। ये ज्ञान सर्वत्र पूजायमान है। आप अगर धनवान होंगे तो प्रसादी इंग्लिश में आपको सब जानता होगा, लेकिन अरबन में भुला जाइएगा। अरबन में थोड़ा सा बड़ा बड़ा धनवान बैठल है। और यहाँ पटना में जाओ तो पटना में 500 करोड़ का मालिक बैठा हुआ। अब पटना से दिल्ली में पहुंच जाइए तो 4000 करोड़ के नीचे कोनो बातें नहीं कर रहा, वहां आप भुला जाइएगा। तो धन एक निश्चित सीमा तक पूजायमान है। बल ठीक है, इस गांव का आप सबसे बड़ा पहलवान है, लेकिन दूसरे गांव में हो सकता है आपसे भी बड़ा पहलवान। तो बल की भी पूजा एक निश्चित सीमा तक है, लेकिन ज्ञान की पूजा, ज्ञान सर्वत्र पूज्य। राजेंद्र प्रसाद भारत से जब किसी देश ने कहा कि हमें ग्रामर से बात करने वाला कोई विद्वान भेजो इंग्लिश में, तो यहाँ भारत में कोई था ही नहीं है राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़कर। तब ये गए तो वहां बात किए ग्रामर से। और जो कि ये बेचारे बिहार के थे, और जब स्कूल जाते थे तो एक पैर में चप्पल होता था तो एक पैर में नहीं होता था, तो पैंट निकाल के तब जाते थे। तो इसलिए जो भी हमारे देश में अच्छे लोग बने, उनके जीवन में संघर्ष रहा। बहुत से लोग टूट जाते हैं। एक मंदिर था, बहुत सुंदर राम जी का मंदिर बना हुआ था। तो जब रात में वहां का पुजारी जो था, वो मंदिर सोचा के बंद करके जाते हैं, तो पर्दा वर्दा लगा करके बंद करके चला गया। तो रात में जो सीढ़ी पर मार्बल लगा था ना, वो मूर्ति वाला मार्बल से क्वेश्चन करता है। ध्यान से सुनना, युवाओं के लिए बहुत बेहद है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत से लड़के होते हैं जो असफल हो जाते हैं, तो फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं या पागल हो जाते हैं। उनके लिए ये बहुत काम का चीज होगा। तो सीढ़ी वाला जो ग्रेनाइट था, मार्बल था, वो मूर्ति वाला मार्बल से रात में पूछता है कि ये बताओ, तुम भी उसी पत्थर से बने हो और मैं भी उसी पत्थर से बना, लेकिन मेरे ऊपर लोग आकर के चप्पल जूता खोलते हैं और तेरे ऊपर वही आदमी जा करके माला चढ़ाते हैं। तू भी वही पत्थर है, मैं भी वही पत्थर हूँ, लेकिन मेरे ऊपर वो क्या वो चप्पल खोले हैं, वो चप्पल जूता खोलते हैं, तेरे ऊपर माला चढ़ाते हैं। आखिर में है क्या? तो ये जो पत्थर मूर्ति वाला था, इतना सुंदर जवाब देता है। ये कहता है कि देखो, हम दोनों एक ही खदान में थे, और जब वहां पर बम लगा तो वहां से तुम टुकड़ा होके छटका और मैं सीधा होके छटका।
तो तुम जब टुकड़ा होके छटका हटा तो तुम्हें ट्रक में पहले भर लिया गया और उसको काट काट करके वो सीढ़ी का पत्थर बना दिया गया और मैं शिला रूप में टूटा और उसको ट्रक में लाद करके मैं एक कारीगर के पास गया। उस कारीगर ने न जाने कितने छेनी हथौड़ी मेरे ऊपर चलाए। मैंने हर दर्द को बर्दाश्त किया और फिर मैंने एक राम का रूप लिया, राम की आकृति धारण की और तब मेरे ऊपर लोग आकर के माला चढ़ाते हैं और तू टूट गया था इसलिए तेरे ऊपर लोग जूता चप्पल चढ़ाते हैं। तो जिंदगी में दुख और सुख आते हैं लेकिन जो दुख में टूट जाता है उसकी दशा वो सीढ़ी वाला मार्बल की ही होती है। लेकिन जो लगा रहता है कि नहीं एक बार नहीं पास हुए दूसरा बार होंगे, दूसरा बार नहीं हुए तीसरा बार होंगे, तीसरों बार नहीं हुए तो हो सकता है भगवान ने हमें और कुछ जिम्मेदारी देने के लिए यहाँ भेजा हो। तो वो लगा रहता है जो टूटता नहीं है वो भविष्य में पूजायमान हो जाता है। उसके ऊपर लोग माला पहनाते हैं, उसका गुणगान करते हैं। इसलिए आज राम कृष्ण शिव दुर्गा काली जितने भी देवी देवता हैं इनका जीवन आप देखो, जितने महापुरुष हैं भगवान बुद्ध कबीर साहब तुलसीदास जितने महापुरुष हुए सबों ने अपने जीवन में संघर्ष किया, संघर्ष को झेला, दुखों को झेला। भगवान राम अगर टूट गए होते जिस दिन दशरथ ने कहा कि तुमको बन जाना है तो क्या आज राम को हम लोग भगवान राम कहते? वो टूटे नहीं बल्कि पिता के वचन को सहर्ष स्वीकार कर लिया और वन को चले गए। भगवान श्री कृष्ण अगर उस दिन टूट जाते कहते नहीं मैं तो यशोदा मैया का यही माखन मिश्री खाऊंगा, मैं क्यों जाऊं कंस से लड़ने, तो क्या आज भगवान भगवान बनते? इसलिए आपके जीवन में संघर्ष आएगा, आप टूटो मत। ये कथा संत महात्मा यही सिखाते हैं और जो ऊंच नीच फैलाए छुआछूत फैलाए जात पात में सबको बांटे वो अभी धर्मजीवी है। धर्म गुरु का काम होता है कि पड़ी हुई खाइयों को पाट देना। इसलिए गीता पढ़ने से कोई साधु नहीं बनता है। भगवान कृष्ण साधु थे क्या? 16,108 पढ़ना। अर्जुन 10 ब्याह कर लेते, देखना 10। जब कहने वाला साधु नहीं था, सुनने वाला साधु नहीं था, तो पढ़ने वाला साधु कैसे बन जाएगा? तो आपको पढ़ने के लिए इसलिए मना कर देते हैं लोग कि आप पढ़ जाओगे तो सही चीज जान जाओगे, तो फिर वो आपको ठग नहीं पाएंगे, नहीं समझे? इसलिए कहते हैं गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो। ये मेरे यहाँ तक की है तो अम्बेडकर साहब की कृपा है कि आज सब पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ने का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मणों को था, राजपाट करने का अधिकार क्षत्रियों को। वैश्य व्यापार करे और शूद्र लगता है बेचारा जिंदगी होकर हुआ है गटर साफ करने के लिए। तो गीता सदैव समानता का अधिकार देती है, यहाँ सब पढ़ सकते हैं सब। देखिए एक भी वेद पुराण बताइए जो पंडित जी लिखे हो। वेद व्यास क्या थे तब? तो एक को वेद पुराण पंडित जी नहीं लिखे हैं, लेकिन सारे वेद पुराण का अधिकार पंडित लोग जमाए हैं और उनकी बात को इतना डरवा दिए हैं कि कोई मान नहीं सकता। अब परसों में गया था मनेर में तेरही था, एक आदमी आया बोले विष्णु देने लगा खाने को, हम तेरही की पूरी नहीं खाएंगे, बिटिया के ब्याह के लिए। अब दारू पीले था, हम कहीं बता कि दारू पीले है लेकिन तेरही की पूरी नहीं खाएंगे। ये नहीं सोचा कि बिटिया के ब्याह के लिए तो साल भर दारू छोड़ दें। जब समझाए तो दो पूरी लेके खाया। हम कहे सब अन्न बराबर है, लेकिन इतना भय डाल दिए हैं लोग कि बिल्ली मर गई तो सोने का बिल्ली दान दो, चूहा मर गया तो सोने का चूहा दान दो, नहीं तो छींको आ गया कहेगा देखो मना किए थे नहीं माना तुमको हो गया। तो सज्जनों इस आडंबर से दूर रहना है।
इंजीनियर साहब प्रसाद काटिए और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम सिंह जी का आशीर्वाद से आप तीनों बाल गोपाल आगे बढ़िए और भगवान की दया से इसी तरह कंबल वितरण, पेन किताब वितरण, गीता वितरण और सबसे बड़ा वितरण तो ज्ञान का वितरण हुआ। जो 4 लोग आया, सुना, समझा, ये बच्चे सुने, तो भगवान के दया से कोई कमी नहीं रही, बहुत बना दिए। और आदमी तो आज भगवान चले गए, आदमी कहाँ का कमर है। तो बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। सबको सदमति दे मेरे राम, सबको सदमति दे भगवान। इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले सभी हैं तेरी गोद के पाले, सभी हैं तेरे गोद के पाले। तेरे लिए सब एक समान, तेरे लिए सब एक समान। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ना कोई नीच न कोई महान, ना कोई नीच न कोई महान। सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, गदा शंख लेके पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गीता का उपदेश सुनाया, गीता का उपदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया, सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। पिताजी का नाम कितना बढ़िया था, सीताराम। पहले का जो नाम रहता था वो बड़ा अच्छा रहता था। आजकल के नाम है छोटू मुन्नू टिंकू टिंकू टिंकू, पता नहीं है। पहले शिव कुमार, सीताराम, राम राम लखन, राम कृष्ण, ये पहले जो माता पिता थे वो नाम इसलिए भगवान के नाम पर रखते थे कि किसी बहाने अगर मरते समय भगवान का नाम आ गया तो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए कौनो बहनवा नारे बनवा, कौनो बहनवा ना कैला राम नाम सुमिरनवा मनवा, कौनो बहनवा ना। देखिए व्यास जी कितना बढ़िया भजन सुना रहे थे न, लेकिन कोई सुननिहार भी नहीं था, देखनिहार भी नहीं था, लेकिन सुनने वाले सीताराम सिंह थे और भगवान थे, दो लोग सुन रहे थे। तो इसलिए कौनो बहनवा नारे बनवा, कौनो बहनवा ना कैला राम नाम सुमिरनवा रे मनवा, कौनो बहनवा ना। राम सीता के नाम कोठरिया में लिखी द, लक्ष्मण के नाम अंगनवा, राम के नाम दुआरिया पे लिखी द। आजकल दुआरी पर जानते हो क्या लिखता है? कुत्तों से सावधान, मतलब अंदर सब कुत्ते हैं, जो अंदर घर में है सब कुत्ते हैं, कुत्तों से सावधान। तो नहीं लिखेगा सीसीटीवी कैमरा से सावधान, भगवान के नाम न लिखते। सोचिए कि भगवान का टीटीआर इतना बड़ा है कि वो कई जन्मों का रिकॉर्ड सेव करके रखता है। और ये टीटीआर तो 1 महीना, 1 साल, 2 साल तक रिकॉर्डिंग रख सकता है। तो अपने बनाए हुए छोटे उपकरण सीसीटीवी से इंसान डरता है, लेकिन जो इंसान को बनाया है उस भगवान से इंसान नहीं डरता है। इसलिए राम के नाम दुआरिया पे लिखी, भगवान का नाम दुआरी पर लिखो। अगर सुबह उठ के तुम स्वामी विवेकानंद जी, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण का अगर चेहरा देखते हो अपने मोबाइल में, डीपी में, चाहे घर के दरवाजे पर, तो उन लफुआ से तुम लाख श्रेष्ठ आगे रहोगे। अगर रोज
फोटो खेसरिया मसूरिया पवनवा के देखोगे कुछ नहीं होगा, नहीं समझे। यहाँ तक फूल लगे हुए हैं सब हीरो हीरोइन के फूल, जहाँ से निकल है वही घुस लेना सारा सब सामने, नहीं समझे। तो इसलिए भगवान को देखो, अगर आगे बढ़ना है, देखिए यह लोग आज इंजीनियर बन गए, कोई भाई कुछ बन गया, तो क्यों? क्योंकि बाप का संस्कार था, वो संस्कार उन्होंने दिया। आज अरवल से निकल के कहाँ कहाँ शोभायमान कर रहे हैं। तो वही तुम सब लोग भी देखो कि नहीं हमको कुछ बनना है, तो भगवान का फोटो देखो, सवेरे उठो तो धरती माता के गोड़ लगो, भगवान के फोटो देखो, माई बाप के गोड़ लगो, और उसके बाद तब पढ़ाई करो। तो खाली साइंस टीका खास टीका रखने से तुम आगे न बढ़ो, जब तक कि भगवान के और माता पिता के आशीर्वाद न हो। अरे कितना तो पढ़ पागल हो जाए, कहाँ आके पढ़ा। इसलिए आशीर्वाद देखिए, इतना बड़ा महाभारत युद्ध अगर अर्जुन जीता तो आशीर्वाद के बदल। जब अर्जुन जाए तो पितामह भीष्म को गोड़वे लगे, तो पितामह भीष्म कहे विजयी भव, उनके रहे दुर्योधन कहे पितामह भीष्म को मिला हुआ है उन लोग से, हम प्रणाम करते हैं, कहता है आयुष्मान भव, और वो प्रणाम करता है कहे विजयी भव। तो अर्जुन जब जाए तो पितामह भीष्म के गोड़े लग पड़े, तो कहे विजयी भव। तो विजयी भव होते होते विजयी भव हो गया। तो कोई चचा पापा दादा काका के प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा, और आशीर्वाद तुमको काम करेगा। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरुणानी आपद काल पर रखी नहीं चाहिए। ये विपत्ति में सहायक होता है। जब वेंटिलेटर पर आखिरी सांस गिनते रहते हो तो उस समय उस भिखारी का आशीर्वाद याद आता है, जो 5 रुपया में 1000 बार आशीर्वाद दे देता है। जा बेटवा जुग जुग जिया, सुखी रह, संपन्न रह। सोचो वो आशीर्वाद 5 रुपया में मिला था, जो आज हमें 20,000 के रात वाला जब आईसीयू में लौटा देता है तब याद आता है। इसलिए सज्जनों, आशीर्वाद का बड़ा कीमत है। आशीर्वाद से ही विजयी हो गया। अब दुर्योधन गया तो पूरे पर बैठा, भगवान के पूरे पर, और अर्जुन गया तो कहा घोड़े पर खड़ा हुआ। तो भगवान कृष्ण आंख खोले तो बोले अरे कब आया अर्जुन? तो दुर्योधन कहे हम पहले आए हैं। तो भगवान कहे नहीं, जिसको हम पहले देखे हैं वही आया है। तो अर्जुन चाहता था यहाँ बेईमानी कर सकता था, क्योंकि भगवान पक्ष में थे। तो अर्जुन कहा नहीं भैया, प्रभु ये भैया दुर्योधन पहले आए, हम तो पूजा पाठ करे में लेट हो गए। दुर्योधन बिना नहाए चल दिया, बोला वहां जाके स्वर्ण फूके ला के नहाए, सब दुनिया कहीं जल्दी तो जल्दी तो फटाका वहां पहुंच रहा, अर्जुन पहुंच जाएगा, मान लेगा कृष्ण भगवान। वो बिना नहाए धोए आके बैठा, कुर्सी लगा था। भगवान कृष्ण जहाँ रहते घर सर्वा घमंडी, नीचे तो बैठेगा नहीं। जैसे तमाम लोग अदबी जाता है तो देखा है भाव से गुरु शिष्य परंपरा में जाओ तो जमीन पर लौट जाओ, जमीने पर गिरेगा, क्योंकि पानी नीचे ना आ जाए, ऊपर ना ही जा। तो भगवान जान रहे है घमंडी। तो भगवान आसन लगा के आया तो कहा हम है भगवान जादव, लेकिन संस्कार है हमारे लिए, कुर्सी रख ले पहले से, जाके बैठ के ताव से एकदम। और अर्जुन अपना नहा धोआ के पूजा पाठ करके भोग राग लगा के चंदन वंदन लगा के उसके बाद तब लास्ट में पहुंचा। तो कहे प्रभु हम बाद में आए हैं, भैया दुर्योधन पहले। तो कहे तब मांगो। तो दुर्योधन मन ही मन सोचा कि हम तो से मसूरी पर जावे के बाद वहां रहते, यहाँ लड़े के बाद युद्ध अपन है जो सेना है यह दे दीजिए, यदुवंशी की जो सेना है यही दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान नवीन मुख करके अर्जुन के तरफ ताके, अर्जुन एकदम खुश। अर्जुन से कहे अर्जुन बोलो अब तो मैं बचा हूं। कहे भगवान मैं यही डर रहा था कि कहीं भैया दुर्योधन आपको न मान ले, क्योंकि मैं तो बस मेरे धन आप हैं। भगवान ने वह कि कह दिया जाओ जाकर रथ पर केशव ताकत कौन अंदेश। जहाँ कन्हैया बैठ गए बांसुरी बजा लिए, हनुमान जी ऊपर रथ पर बैठे हैं, तो विजय और विभूति तो उसके पास रहेगी जिसके साथ भगवान है। तो तुम लाख साइन टीका कौश टीका पढ़ लो, कुछ न उतरे वाला है जब भगवान के
आशीर्वाद नहीं रहेगा। तो तुम्हारी मेहनत और आशीर्वाद ये दो थपोड़ी होगी और ऐसे तब बचेगी। इसलिए सज्जनों, मेहनत के साथ माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, गांव में भी आदमी कहें कि नहीं देखो उसका लड़का आता है तो बड़ा संस्कारी है, वो वोट छू के प्रणाम करता है, इन गांव वाले कहेंगे बाबा साला बड़ा लफुआ, ये शराब है। और अगर गांव वाला प्रशंसा कर रहा है तो ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तो इसलिए राम के नाम दुअरिया पे लिखित नित उठी होई सनवार मनवा करुणो बहनवाना। इसलिए भगवान का दर्शन करो, भगवान का नाम लिखो घर पर, दरवाजा पर, देखो तुम्हारा संस्कार बदल जाएगा। विभीषण ने यह किया था, हनुमान जी से मिलन हुआ तो दुअरिया को निकल ही के चलते। सुंदर कांड में आया है कि राम नाम गृह अंकित शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरसी कपिराय। हनुमान जी सोचे कि राम नाम लिखा हुआ है, अब तुलसी जी का पेड़ लगल है, ये जरूर कोनो रामय भक्त का घर है, और आए दर्शन दे दिए। तो इसलिए भगवान का भजन चिंतन करते रहोगे तो कहीं बाढ़े पूत पिता के घर में और खेती उपजे अपने घर में। सुनावे तो हम बहुत आप सुनाएंगे, थकेंगे नहीं, लेकिन अब जाना है तो बख्तियार को। और इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति। पहले व्यास जी को एक गीता